हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है बेसिक मैथ स्टडी पर। आज हम कक्षा 10वीं में त्रिकोणमिति सारणी होती है उसको बनाना सीखेंगे। और त्रिकोणमिति कहीं ना कहीं हमारे सवालों के बीच में मान को याद रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो वैसे हम त्रिकोणमिति सारणी का जो मान है उस मानों को हम याद नहीं रख पाते हैं। जैसे कोण, ये हमारे कोण दे रखे हैं 0, 30, 45, 60 और 90। अगर इनका हमें कहीं मान ज्ञात करना है, जैसे साइन 0 का मान ज्ञात करना हो तो हमें वैसे याद नहीं रहता है। तो हम इसको बनाना सीखेंगे आज बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो आइए देखते हैं, हम इसको बनाते हैं और सीखते हैं। एक बार बना लिया तो हमारे परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होगी। और अभी परीक्षा का समय भी बहुत नज़दीक है। तो आइए इस सारणी को हम बनाते हैं। हमें यहाँ 0 से 4 तक के अंक लिखना है, यानी गिनती लिखना है 0 से 4 तक। 0, 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार हमने 0 से 4 तक के अंक लिख लिए हैं। अब सभी अंकों में हमें 4 का भाग लगाना है। इसमें भी 4 का भाग, यानी भाग लगाने का मतलब बटे में लिख लेंगे 4। यहाँ पे भी भाग लगा दिया और यहाँ पे भी भाग और यहाँ पे भी भाग। अब हमें जब हम किसी भी 0 में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो वहाँ हमेशा 0 ही आता है। यहाँ हमें 1 में 4 का भाग देना है तो इसको ऐसा कैसे ही लिख लेंगे 1/4। यहाँ हम इसको सरल कर लेंगे, काट देंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 2 से हमने काट दिया। 2 को 2 से काटा तो 1 बार कटा, और 4 को 2 से काटा तो ये 2 बार कटा, यानी अगला मान हमारा आ गया 1/2। यहाँ हमारा 3 और 4 किसी से नहीं कट रहे तो इसको ऐसा कैसे लिख लेंगे 3/4। और यहाँ हम 4 से 4 को काट देंगे, यानी 4 में 4 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा 1। अब हमारा ये 0 से 4 तक की गिनती लिखी और सभी में 4 का भाग लगाया और उसको सरल करने के बाद हमारे पास 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 आया। अब हम क्या करेंगे, सभी का कर देंगे वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी सभी पे अंडर रूट लगा देंगे। ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट और ये भी अंडर रूट और ये भी अंडर रूट लग जाएगा। अब 0 के ऊपर अंडर रूट लगा मतलब ये 0 ही आएगा हमारा। फिर अब हम यहाँ अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर कोई संख्या 1 रहती है तो वो निकल के बाहर आता है 1, और अंडर रूट के अंदर 4 भी रहता है तो उसको निकालते हैं 2। यानी इसको इस प्रकार निकाल सकते हैं हम, अंडर रूट के अंदर 4 है तो 4 को हम अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 गुणा 2। जब हमारा 2 गुणा 2 हो गया तो अंडर रूट के बाहर निकल के आएगा 2। तो इस प्रकार 1/2 हो गया। यहाँ से हमारा 1 आएगा और ये 2 अंडर रूट लगा है 2 पे, तो 2 अंडर रूट के ऊपर हम कोई सी भी 2 अगर ऐसा रहता है तो उसको हम अंडर रूट में ही लिखेंगे उसका अंडर। तो अब हमने इस 1 को अंडर रूट के बाहर निकाल लिया, 1 निकल जाएगा और 2 के ऊपर अंडर रूट रहेगा तो ये 2 हमारा वो अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको हम कैसे इसी प्रकार 4 को जिस प्रकार लिखा है वैसे इसको नहीं लिख सकते, तो ऐसा कैसे ही रहेगा। इसी प्रकार 3 पे अंडर रूट रहेगा, क्योंकि 3 भी हमारा अंडर रूट से बाहर नहीं निकलता है। और ये 4 है तो 4 को वापस हम 2 के रूप में निकाल लेंगे और 1 का 1 आता है। इस प्रकार हमने 0 से 4 तक की गिनती लिखी, उसमें 4 का भाग लगाया और सभी का हमने अंडर रूट के अंदर कर दिया ना, वर्गमूल निकाला। तो ये हमारा निकल कर के आया 0, 1/2 और 1/√2 और √3/2 और 1। इस प्रकार ये हमारा पहला मान आ गया। ये मान हमारा रहेगा साइन का मान, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का और साइन 60 का और साइन 90 का। इस प्रकार अब हम इसको इस सारणी में लिख देंगे। मैंने ये पहले से सारणी यानी बना रखी है, इस सारणी में हम इसको लिखेंगे। तो अब जब पहला मान हमारा निकल के आ गया तो इस पहले मान को हम ऐसा का ऐसे ही इसमें लिख देंगे, यानी 0। अगर पहला मान हमारा निकल गया तो हम सभी मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला मान हमारा आया, इसको ऐसा का उसे ही उठा के यहाँ पूरे में लिख देंगे। 0 को यहाँ लिखेंगे 0, 1/2 को यहाँ लिख देंगे 1/2
और इसी प्रकार अगले मान को यहाँ लिख देंगे 1/√2 और इसी प्रकार इस मान को यहाँ लिख देंगे √3/2 √2 और 1 को यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार अब हमारा पहला मान आ चुका है सभी का, यानी पहला मान हमारा साइन 0 का मान आ गया, साइन 0 का मान आ गया, साइन 30 का मान आ गया, साइन 45 का मान आ गया और साइन 60 और साइन 90, पहला पूरा का सभी का मान आ गया। अब हमें कोस का मान निकालना है, तो कोस का मान निकालने के लिए इसको इधर से पीछे से लिखना चालू करेंगे, यानी जो पीछे का अंक है उसको सबसे पहले लिखेंगे, उससे अगला दूसरे नंबर पे और उससे अगला तीसरे नंबर पे और उससे जो दूसरे पे हो चौथे पे और पहले पे जो लास्ट में आ जाए। तो हम सबसे पहले इसको लिखना चालू करेंगे पीछे से, तो 1 को सबसे पहले लिखेंगे, ये आ जाएगा। कोस का मान निकालने के लिए हम पीछे से लिखना चालू करेंगे, 1 को यहाँ लिखा। इसके बाद दूसरा मान हमारा ये है √3/2। अगला मान हमारा तीसरे में ऐसा कैसे ही है, तीसरे नंबर पे ही आएगा और इसको यहाँ लिख देंगे 1/√2 और 0 को यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार अब हमने साइन का मान भी निकाल लिया, कोस का मान भी हमारा बहुत आसानी से निकल गया एक ही मान से। अब हमें करना क्या है, अब tan का मान क्या होता है, tan का मतलब होता है tan बराबर हमारा दोस्तों होता है कि tan को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमने साइन का कोस का मान निकाल लिया, अब निकालना है हमें tan का। अब tan का मान निकालने के लिए बहुत ही अच्छा होता है tan का मान निकालने का। tan बराबर हमारा होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये हमारा tan का मान होता है। तो इसमें हम साइन के मान में कोस के मान का भाग लगा देंगे तो हमारा tan का मान आ जाएगा। यानी जब हम 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो ये हमारा 0 ही आएगा। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, tan वाले मान में, यानी ये हमारा tan वाले, हम साइन में कोस के मान का भाग लगाएंगे तो ये हमारा tan का मान आएगा। तो हम 0 में हमें 1 का भाग लगाना है तो हमारा ये 0 ही आएगा, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। फिर इसी प्रकार हमें भाग लगाना है 1/2 में √3/2 का, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 भाग यानी √3/2। तो हमारा 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा तो सिर्फ 1/√3 आएगा। ये हमारा आ गया अगला मान, यानी 1/√3। इसी प्रकार 1/√2 का भाग 1/√2 में लगाना है तो ये हमारा हो जाएगा ऐसा, यानी 1/√2 भागित 1/√2, तो ये पूरा कट जाएगा एक बार में, यानी इसका मान आ जाएगा हमारा 1। फिर इसी प्रकार √3/2 में भाग लगाना है 1/2 का। तो अब इसका भाग हम लगाएंगे तो कैसे लगाते हैं कि √3/2 में भाग लगाना है 1/2 का, तो इसका हमारा ये कट जाएगा। तो अब हमारा मान आएगा तो हमने √2 में भाग लगाया 1/2 का, तो 2 से हमारा 2 कट गया तो यहाँ बचा √3/1। तो अब इस पूरे मान को उठा के हम यहाँ लिख देंगे, यानी √1। अगला हमारा हम 1 में 0 का भाग लगाना है, तो हम किसी संख्या में किसी शून्य का भाग लगाते हैं तो इस अपरिभाषित पढ़ते हैं, यानी इसको लिखते हैं हम इन्फिनिटी, अपरिभाषित। तो हम यहाँ लिख देंगे इन्फिनिटी या अपरिभाषित, तो इसको लिख सकते हैं हम अपरिभाषित। इसको हम अपरिभाषित लिखते हैं, मतलब इसको इन्फिनिटी यानी अनंत जिसे बोलते हैं, तो इसका मान अनंत आएगा। अब हमारा 3 मान निकल के यहाँ आ चुका है, यानी साइन, कोस और tan तीनों का मान हमने निकाल लिया। तो अब हमें करना क्या है, जब हमें कोसेक का मान निकालना है तो कोसेक का मान निकालने के लिए हमें साइन का उल्टे वाला मान निकालना है, यानी यहाँ से देखेंगे हम साइन का एकदम से उल्टा, साइन का एकदम उल्टा करेंगे, यानी नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो 0 का अनंत आएगा जिसको हम इन्फिनिटी लिखते हैं अपरिभाषित, तो इसको लिख देंगे अपरिभाषित, यानी 0 का अनंत होता है उल्टा
और इस मान का हम लिख देंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे लाएंगे, ये 2/1। ऐसा कैसे, यहाँ होगा हमारा √2/1 और यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे जाएगा, यानी 2/√3 और वापस 1 का हमें लिखना है 1 का उल्टा 1, क्योंकि 1 के बटे में अगर यहाँ हम बटे में 1 लगाते हैं तो 1 ऊपर चला जाएगा और 1 ही नीचे जाएगा, इसका मतलब वो 1 आएगा। इसी प्रकार अब हमें निकालना है किसका, सेक का। तो सेक का क्या होगा, कोसेक का उल्टा। कोसेक का उल्टा करेंगे तो वो सेक का मान निकल कर आएगा। तो कोसेक का उल्टा करने के लिए हमारे पास क्या है, 1, यानी 1 का मान होता है 1/1, यानी 1 का उल्टा 1 ही होगा। यहाँ से हम √3/2 देखेंगे तो 2 को ऊपर लिखेंगे और √3 को नीचे लिखेंगे, यानी 2/√3। इसी प्रकार यहाँ से √2 को ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे, यानी √2/1। इसी प्रकार यहाँ से 2 ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे, यानी 2/1। और 0 का उल्टा होता है अनंत, जिसको इन्फिनिटी लिखते हैं या अपरिभाषित लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक का मान। अब लास्ट हमारा कोट का मान बचा। तो कोट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 का उल्टा लिखेंगे, 10 का मान जो लिखा है उसको उल्टा लिख देंगे, तो ये हमारा कोट का मान आ जाएगा। तो 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, जिससे इन्फिनिटी लिखते हैं हम। और इसी प्रकार अगला मान है हमारा 1/√3, तो √3 को ऊपर लिखेंगे और बटे में 1 लिख देंगे। इसी प्रकार 1 का उल्टा 1 ही होगा और यहाँ पे बटे में 1 दे रहेगा तो 1 ऊपर पहुँच जाएगा, √3 नीचे जाएगा। और अपरिभाषित का उल्टा होता है 0, यानी इसका लिख देंगे हम 0। इस प्रकार हमने ये सारणी बनाई है। तो दोस्तों आपको सारणी पूरी समझ में आ गई होगी बनाना। तो इसमें हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से और ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारणी बनाने की पूरी विधि आपको बताई है। आशा है कि इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बहुत अच्छे से इस सारणी को बना सकते हैं। तो आपके सामने पूरी सारणी है। तो इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कहीं ना कहीं ये मान हमारे बहुत ज़रूरी काम में आते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।